परमेश्वर आप भू हो प्राण से भी प्रिय हो। ओम भुवः हे परमेश्वर आप सब दुखों के नाश करने वाले हो। ओम स्वाहा हे परमेश्वर आप ही सब सुखों के देने वाले सुख स्वरूप हो। ओम महा हे परमेश्वर आप ही सबके बड़े और सबके पूज्य हो। ओम जनः हे परमेश्वर आप ही हमारे उत्तम दिव्य शरीर के निर्माता और इस सुंदर सृष्टि को निर्माण करने, पालन करने और श्रृंगार करने वाले हो। ओम तपः हे परमेश्वर आप ही तप स्वरूप हो, ज्ञान स्वरूप और दुष्टों के संतापकारी हो। ओम सत्यम हे परमेश्वर आप ही सत्य स्वरूप न्यायकारी और अपने भक्तों को सदा सब प्रकार से रक्षा करने वाले हो। यही प्राणायाम मंत्र है, जानने वाले जानते हैं। इसका जाप प्राणायाम के समय करने से बहुत फायदा होता है। दिव्य श्रोताओं, पिछले बार हम लोग चर्चा कर रहे थे अद्वैतवाद बिल्कुल गलत है। महर्षि दयानंद ने कितने प्रमाण से सिद्ध किया कि अद्वैतवाद को नहीं मानना। हम उससे आगे भी और प्रमाण दे रहे हैं, क्योंकि लोग जो है अद्वैतवाद का इस समय इतना विस्तृत व्याख्या है, इतना विस्तृत प्रचलन है। पुराण, गीता, बाइबिल इत्यादि जितने हैं ये सारे अद्वैत को ही मान रहे हैं। तो इसलिए इसका विस्तृत खंडन होना कि ये बिल्कुल गलत बात है और शास्त्र विरुद्ध है, युक्ति प्रमाण से भी ये सिद्ध नहीं हो सकता। इसके लिए अत्यावश्यक है कि इस पर विशेष प्रमाण अवश्य दिया जाए। जैसे ये मंत्र वेद में आता है, ऋग्वेद 164 में ये मंत्र है और यही मंत्र मुंडकोपनिषद समानं वृक्षं परिशस्वजाते तयोरन्यं पिपलं स्वादवत्ति अनशनन् अन्यो अभिचाक्षीति। इसी मंत्र के प्रतीक रूप में सिक्के भी मिल रहे हैं कि एक पेड़ पर दो पक्षी बैठा हुआ है, एक फल खा रहा है, एक दूसरा देख रहा है। ये शरीर रूपी वृक्ष या संसार रूपी वृक्ष पर जीवात्मा परमात्मा दोनों मौजूद है। इसमें जीवात्मा जो है संसार के सुख दुख रूप फलों का स्वाद पूर्वक उपभोग करता और सुख दुख रूप फल को भोगता है, और परमात्मा उसको देखते रहता है, कर्मानुसार उसको फल देते रहता है। वाह, ऐसी उत्तम मंत्रों के संदेश होते हुए अगर कोई जबरदस्ती अद्वैतवाद को माने तो उसे पक्षपाती, हठी, दुराग्रही और झूठा के अलावे भला क्या कहा जा सकता है। उपनिषद में और भी आगे कहा कि जीव उस वृक्ष पर अपनी असमर्थता को देखकर दुखी होता और जब परमेश्वर की तरफ देखता, उसकी महिमा को देखता, तो वह सुखी हो जाता है। बाबा क्या कमाल कर दिया। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं वेद और उपनिषद त्रैतवाद को ही मान रहे हैं और अद्वैतवाद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों, अभी हम देख रहे थे 7वें समोल्लास में
महर्षि ने सांख्य के दर्शन को देख के प्रमाण दिया है कि अगर लोहे से बनेगा, लोहे जैसा बनेगा, सोने जैसा, भगवान से बनाओ तो हर चीज भगवान जैसा। कोई दुखी ना होना चाहिए, कोई अज्ञानी ना होना चाहिए, कोई रोगी ना होना चाहिए, कोई मूर्ख ना होना चाहिए। बल्कि यहाँ तो उल्टी बात देख रहे हैं, कोई जड़ ना होना चाहिए। यहाँ तो जड़ भी है, दुखी भी है, रोगी भी है, कोई मर रहा है, कोई पैदा हो रहा है। तो इस प्रकार से अद्वैतवाद की व्यवस्था सृष्टि को देख करके भी कभी नहीं बन सकती। यही मंत्र ईशावास्योपनिषद में भी है और यजुर्वेद के 40वें अध्याय में भी है। पहला मंत्र हम लेते हैं, ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृह्धा कस्य स्विद्धनम्। कमाल कर दिया भगवान ने। देखिए कितना शिक्षाप्रद और कितना ज्ञानवर्धक ये मंत्र है। ईशावास्य निदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। इस संसार में जो कुछ भी है वो ईश्वर से अभिव्यक्त है, ईश्वर उस सब में मौजूद है। फिर तेन त्यक्तेन भुंजी था, इसलिए त्याग पूर्वक भोग करो। क्यों? भोग के बिना काम नहीं चलता, लेकिन त्याग पूर्वक यानी जो हित रित मित भोग हो, जिससे स्वास्थ्य बढ़े और हानिकारक सड़े गले जहरीले बासी मांस मच्छी अंडे शराब गांजा भाग, जिससे कि आत्मा शरीर मन बुद्धि बिगड़े, वैसी चीजें मत सेवन करो। तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृद्धा कर करो। मीमांसा में आया है, दूसरे को मिलता कि नहीं? कहा नहीं मिलता। कहा पिता अगर धन बहुत सारा जमा करके चला जाए तो पुत्र को मिलेगा कि नहीं? कहा नहीं मिलेगा, उसके प्रारब्ध में होगा तभी मिलेगा, नहीं तो नष्ट हो जाएगा। हम संसार में प्रत्यक्ष देख रहे, धनी का बेटा निर्धन, निर्धन का बेटा धनवान बन जाता, विद्वान का बेटा भी मूर्ख का बेटा भी विद्वान बन जाता। क्या मास्टर अपने बेटे को नहीं पढ़ाता? मास्टर का बेटा क्यों फेल करता? अश्वत्थामा को क्या द्रोणाचार्य ने नहीं पढ़ाया? तो यहाँ पर ये मन प्रारब्ध पुरुषार्थ साथ साथ रहते हैं। जब अपने ही पिता का धन भी बिना प्रारब्ध के नहीं मिल सकता, हम क्यों सोचें दूसरे के धन की लालच क्यों करें? उससे कुछ लाभ नहीं होना। वो रहे न कौड़ी पाप की जो आग। मैंने वहाँ पहले भी आपको बताया था, तंत्र ग्रंथ में वो सबने गलत किया और दूसरों को लूट के वो किया, तो फिर वो सब कितने गलत गलत काम में, गलत गलत स्त्रियों के साथ, गलत गलत विषयों में, जिसमें सर्वनाश होता है लोक परलोक का, वो सब कुकर्म में लगे। तो इसलिए हमें किसी के धन की इच्छा कभी नहीं करना। चोरी आदि, गलत काम, बेविचार आदि, ये सब कोई भी बुरा काम अपने नियम में भी है ही। विश्व वैदिक समाज के नियम में भी ये सब बातें हमने सिद्ध की है। दूसरा मंत्र भी कमाल का ही है, ओम कुर्वन्नेह वह कर्माणि जिजी विषेद शतम समाः एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। यहाँ भी स्पष्ट है, करने योग्य अच्छे शुभ कर्म को करता हुआ ही 100 वर्ष या उससे अधिक जीने की इच्छा कर,
इससे तुम्हें कर्म कभी लिप्त नहीं हो सकता। कर्म से बचने का दूसरा कोई उपाय नहीं। यहाँ भी कर्म करने वाला और फल देने वाला अलग अलग है, और बहुत सारे हैं कर्म करने वाले। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम जो है अच्छे काम करके हम मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं और कर्म के बंधन से बच सकते हैं। तीसरा मंत्र भी कमाल का है। आसूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्मनोचना। यहाँ पर बता रहे हैं जो आत्महनन करने वाले जन हैं वो आत्मा के विरुद्ध आचरण करने वाले हैं। मन में कुछ और जानता और करता कुछ और बोलता कुछ और। वो जो है तम अंधकार रूप योनि में, जहाँ की वेद का ज्ञान पता नहीं, मनुष्य मिला भी तो कुछ लाभ उठाने का मौका नहीं मिलता। पशु, बैक्टीरिया, पेड़ पौधे, घोड़े गधे में भटकते रहता है। इसलिए सावधान मेरे प्यारे मित्रों, हम जो ये दुर्लभ मौका हमें शुभ है वो पता नहीं फिर कब मिले ना मिले। में लगना, जो सच है उसको मानना मनवाना, जो असत्य है उसको छोड़वाना, प्रतिष्ठा, हठ, दुराग्रह, पक्षपात, निंदा, ये झूठ, ये सब अवश्य त्याग करना चाहिए। आगे पूरा ईशोवास्योपनिषद और यजुर्वेद का 40वां प्रतिपादित कर रहा है, क्योंकि जो जीव योनि में जा रहे वो ईश्वर से भिन्न है। ईश्वर क्यों वाला योनि में जाए, दुख भोगे, अज्ञानी हो, तो ये सब त्रैतवाद को ही प्रतिपादित कर रहा है। आनंद भी इसमें लेखराम जी को कहते हैं, यजुर्वेद का 40वां अध्याय ईशोवास्योपनिषद पूरा त्रैतवाद को प्रतिपादित कर रहा है। कमाल का त्रैतवाद का ही इसका अंधः तमः परमेश्वर पर है, पर जो कि अनित्या और शुचि, दुखा अनात्मसु, नित्य शुचि, सुखात्म, सुख आत्म बुद्धि। जो अनित्य है उसको नित्य जानना, जो अपवित्र है शरीर आदि उसको पवित्र जानना, जो दुख है पाप जिसका फल दुख होगा वो जो है पाप में फंसना, इसको सुख जानना, और अनात्मा को आत्मा मानना। तो ये जो है ये इसी में फंस के व्यक्ति दुखित हो रहा है। आगे कमाल की बात वेद बता रहा, ध्यान से सुनिए और संभालिए, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। चूक गए तो फिर डाल से चूका बंदर क्या फिर कभी संभल पाएगा? इसलिए इस शरीरम यावत् मृत्यु च दूरतः आत्म कल्याणार्थम प्रयत्न कृते बुधे प्रदीप्तेषु भवनेषु कूपम खननम कीदृशम। यहाँ शास्त्र हमें संदेश दे रहा है, अरे मानव संभल, इसी जन्म में तुमने मोक्ष को पा लिया तो ठीक, नहीं तो आगे किसने देखा है क्या होगा। तो यह संतो अवेदी अथ सत्यम अस्ति नाचेद यह। तो इसी जन्म में जब हमारे अनुकूल वातावरण हो, हमें सब काम से
मुख्य काम को प्राथमिकता देनी चाहिए। जब दूसरा मोक्ष प्राप्त कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी अवश्य कर सकते हैं। जिस वेद शास्त्र के बताए मार्ग से एक व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी अवश्य कर सकते हैं। दूसरे वाक्य में तो भगवान ने कमाल कर रखा है, क्या? ततो भूयैव ते तमो, उससे भी घोर अंधकार में वो पड़ता है। कौन? वो विद्यायां रता, जो विद्या यानी महर्षि दयानंद क्या कमाल के अर्थ करते हैं। आज तक उनकी कोई बात कभी कटी ही नहीं, ना कट सकती। जो शब्द मात्र संस्कृत पढ़ के और विद्या में के घमंड में सत्य को खंडन और असत्य का मंडन करते हैं और गलत काम करते हैं, तो यहाँ विद्या का ये अर्थ हुआ। तो हमें विद्वान होके भी अगर हमने उसको अपनाया नहीं तो हम उससे अधिक पाप की हो जाते हैं, जो कि अविद्वान रहते हुए पाप करता है। तो यहाँ पर विद्या इसलिए प्राप्त करनी चाहिए कि जब हमें जानेंगे ही नहीं तो अच्छे काम कैसे कर सकते हैं। तो जानने के बावजूद अगर हम गलत काम, जैसे एक उदाहरण मिलता है, किसी विद्वान से पुंसु शब्द गलत निकल गया, अब उसने एक व्याकरण ही लिख दिया वो पुंसु को सत्य सिद्ध करने में। बताइए, वो सब उससे पतित नहीं होगा तो कौन होगा? तो अब पहले भी महर्षि जी कह चुके हैं कि अब विद्वानों में मतभेद बढ़ के और विद्वानों में मतभेद होकर संसार का नाश होने लगता है। तो विद्वान को जो है अपना और संसार के कल्याण का काम करना चाहिए, ये नहीं कि अपना सर्वनाश करे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वेद में और उपनिषद में ईश्वर के बारे में बहुत सारे प्रमाण पर प्रमाण भरे पड़े हैं। अब मैं जितना दूँ उतना ही थोड़ा, फिर भी मैं महर्षि का एक मंत्र और भी देना चाहूँगा, बड़ा अच्छा मंत्र है और अद्वैतवाद का खंडन कर रहा है। और ये एक और भी मंत्र यहाँ पर आ गया सृष्टि विद्या का, तम यज्ञम बर्हि तेन देवा अयजंत साध्या ऋषयश्च। ये तो इसमें भी त्रैधवाद है। उस पुरुष की उपासना सभी करते हैं, साध्य, ऋषि, देव, पितर सब। तो इस तरह से और दूसरे की ही होती है। जैसे इसमें बहुत सारे मंत्र हैं जिसमें ईश्वर की उपासना का वर्णन है। तो जब दो ना हो तो उपासना कौन किसकी करे? उपासना तो दो की ही हो, दो होने पर ही संभव है। अब देखिए, उपासना के मंत्र महर्षि वेद और उपनिषद से भरा पड़ा है, जानने वाले जानते भी हैं। महर्षि वेद उपनिषद से कितने प्रमाण दे रहे हैं। ओम युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः विहोत्रा दधे वयुना विदेक इन्महि देवस्य सवितुः परिष्टुति। यह ऋग्वेद का अध्याय 4 अष्टक 4 वर्ग 24 मंत्र पहला है। और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में भी महर्षि ने उपासना प्रकरण में प्रथम इसी मंत्र को
ये जो है उदित किया है। अब मानव बुद्धि को भगवान में लगा है, वो भगवान कैसा है, उपासना करने वाला कैसा है। अगर दो ना हो तो बताइए, एक हो तो कैसे ये बात बनेगी। इसलिए इसमें जो है द्वैत है, जीव प्रकृति का वर्णन, जीव और ईश्वर का वर्णन है। और प्रकृति जड़ है और दो चेतन है और एक जड़ है, तो जड़ चेतन नहीं बन सकता, चेतन जड़ नहीं हो सकता। तो जड़ जड़ रहेगा, चेतन चेतन रहेगा। दूसरा मंत्र महर्षि देते हैं, ओम युंजानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियः अग्निर्ज्योतिर्नित्याय पृथिव्याद्यावरत्। वह योगी परमेश्वर की ज्योति को अपने आत्मा में धारण करता है, और योगी का यही प्रसिद्ध लक्षण है। आप बताइए, दो ना हो तो कौन किसकी ज्योति को कैसे धारण करे। युग ओम युक्तेन मनसा वयम देवस्य सवितु सवे स्वर्गाय शक्तया। यहाँ भी उपासना का यथा सामर्थ्य परमेश्वर की उपासना का वर्णन है। अब दो ना हो तो उपासना कैसे करे। ओम युक्त्वाय सविता देवांत स्वर्यतो ध्यादिवम बृहद ज्योति करिष्यति सविता प्रसुवातिता। उपासकों को बृहद दिव्य ज्योति करके उसको माल माल कर देता है, सब तरह से उसका जो है उसको निहाल कर देता है। अब बताइए, दो ना हो तो कौन किसको निहाल करे। कमाल का मंत्र ये है। ये यजुर्वेद के 11वें अध्याय का ये जो है मंत्र है, 5वां मंत्र है। ये जो है ओम युजे वाम ब्रह्म पूर्व्यम नमो भिर्विश्लोके तु पथ्येव सूर्य शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्थो। इसका मैं संस्कृत और भाषा में महर्षि का अर्थ पढ़ देता हूँ, ताकि आप सोचेंगे कि अद्वैतवादी कैसे इतने सब प्रमाण के होते हुए कैसे मान रहे हैं, क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, क्यों पाप में डूबे हैं, क्यों नहीं धर्म और ज्ञान को अपनाते हैं, क्यों नहीं अपना और सबका कल्याण करते हैं, क्यों अपना और सबका कल्याण अकल्याण में लगे हुए हैं, क्यों ये दुर्लभ मानव जन्म से अपना सर्वनाश कर रहे हैं। तो संस्कृत में महर्षि भाष्य कर रहे हैं। देखिए, उपासना प्रद तो हो गया ना, उपासना देने वाला और उपासना वाला और ग्रहण करने वाला, दोनों के प्रति परमेश्वर प्रतिज्ञा। 3 हो गया, एक जीव बहुत हो गए और परमेश्वर एक है। ब्रह्म पूर्व्यम यदा तो पुरातनम सनातनम ब्रह्म नमो भी अस्थिरेण आत्मना सत्य भावेन नमस्कारैरुपासते तदा तद ब्रह्म ताभ्याम आशीर्ददाति। श्लोकः सत्यकीर्ति वाम विहेतु वेतु व्याप्नो कस्य केव सूर्यः परम विदुषः पथ्येव धर्म मार्ग इव। ये एवं य उपासकाः अमृतस्य मोक्ष स्वरूपस्य नित्यस्य परमेश्वरस्य पुत्राः तद अज्ञानुष्ठातारस्तत्सेवकाः सन्ति त एव दिव्यानि प्रकाश स्वरूपाणि विद्योपासना युक्तानि कर्माणि तथा दिव्यानि सुख स्वरूपानि जन्मानि सुखयुक्तानि स्थानानि वा आतस्थु आसमन्तात् तेषु अस्थिरा भवन्ति। ये ते विश्वे सर्वे वाम
उपासनो उपदेश त्रिउपदेश्यो दो शृण्वन्तु प्राख्यातो जानन्तु इत्यानेन हम युवाम दो प्रतीर ईश्वरो अहम युजे कृपया संवेतो भवहम। जीव बहुत सारे, ईश्वर एक, ईश्वर उस पर कृपालु हो रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो इसमें अद्वैतवाद का सर्वत्र ही खंडन है, और जो अद्वैतवाद को माने वो वेद शास्त्र विरुद्ध और झूठा है, एक भी प्रमाण वो नहीं दे सकता। उपासना का उपदेश देने वाले के प्रति परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि जब तुम पूर्वियम सनातन ब्रह्म की नवो भी सत्य प्रेम भाव से अपने आत्मा को स्थिर करके नमस्कार आदि रीति से उपासना करोगे, तब मैं तुमको आशीर्वाद देऊंगा कि श्लोका सत्य कीर्ति वाम तुम दोनों को हेतु प्राप्त हो। किसके समान? पथ्येव सूर्य, जैसे परम विद्वान को धर्म मार्ग यथावत प्राप्त होता है, इसी प्रकार तुमको सत्य सेवा से सत्य कीर्ति प्राप्त हो। फिर भी मैं सबको उपदेश करता हूँ कि अमृतस्य पुत्राः, हे मोक्ष मार्ग के पालन करने वाले मनुष्यों, शृण्वन्तु विश्वे, तुम सब लोग सुनो कि आये धामानि दिव्यानि तस्थु, जो दिव्य लोकों अर्थात मोक्ष सुखों को आतस्थु पूर्व प्राप्त हो चुके हैं, उसी उपासना योग से तुम लोग भी उन सुखों को प्राप्त हो, इसमें संदेह मत करो। इसलिए युजे मैं तुमको उपासना योग में युक्त करता हूँ। अब बताइए, इससे ज़्यादा त्रैतवाद का क्या प्रतिपादन होगा? तो इसलिए ये जो है, जो अद्वैतवाद को मानता वो झूठा है। इसी तरह से भरे पड़े हैं। अब देखिए, ओम शिरायुंजन्ति कवयो युगा वितन्वते पृथक धीरा देवेषु सुम्नया। मत्स्य के उपासना में अर्थ है, आप देख सकते हैं। ओम युनक्त शिरा वियुगा तनुध्वम कृते योनो भक्ते बीजम गिरा च सृष्टि सबरा असन्नो नेदीय इत श्रीन्य पक्वमेया। इसी तरह से भरा पड़ा है। एक कुछ मंत्र और सुन लीजिए, छोटे छोटे। ओम भूयान आराध्या सत्या पतिस्त्वम इंद्रासि विभु प्रभु रीति तो उपासमहे वयम। अब हम लोग आपकी उपासना कर रहे हैं, तो उपास्य उपासक अलग है। यहाँ और भी है, ओम नमस्ते अस्तु पश्यत पश्चिमा पश्यत। यहाँ आप हमें देखिए, हम आपको उपासना से देखें। तो इस तरह से वो दोनों अलग अलग हैं। तो इस तरह से भरे पड़े हैं। अब मैं कितना उदाहरण दूँ। ओम अम्भो अमो महासाइति तो उपासमहे वयम। ओम अम्भो अरुणम रजतम रजः साइति तो उपासमहे वयम। उरु पृथु सुभूर्भुवैति तो उपासमहे वयम। ओम पृथोवरो व्यचो लोकुइति तो उपासमहे वयम। ओम युञ्जन्ति वृधनम अरुषम चरन्तं परितस्थुषा रोचन्ते रोचना दिवि। ये बहुत प्रसिद्ध मंत्र है और कुछ नई बातें भी है, इसलिए इसका अर्थ मैं बता देता हूँ। युञ्जन्ति, ये योगिनो विद्वांसः परितस्थु परितः सर्वतः सर्वान् यगत पदार्थान् मनुष्यान् वा चरन्तं ज्ञातारं सर्वज्ञं। जैसे ईशावास्य में कहा था ना,
वैसे यहाँ भी है, सबको मनुष्य और जगत पदार्थ देख रहे हैं, तीन आ गया ना, जगत पदार्थ और मनुष्य को जानने वाला सर्वज्ञ ईश्वर, तीन को बता रहा है। अब कैसे कोई अद्वैत को नहीं छोड़ रहा है, भगवान जाने, इसको तो अविलंब छोड़ना चाहिए, और इससे झूठा तो कोई हो नहीं सकता। आरुषम अहिंसकम करुणामयम रूष हिंसायाम वृद्धनम विद्या योगाभ्यास प्रेम भरेन सर्वानंद वर्धकम महांतम परमेश्वरम आत्मना सा युञ्जन्ति रोचना ता आनंदे प्रकाशिता रुचिमया भूत्वा दिवी ज्योतनात्मके सर्व प्रकाश के परमेश्वरे रोचन्ते परमानंद योगेन प्रकाशते इति प्रथमो अर्थ। महर्षि ने ना दो अर्थ और भी किए हैं, तो अपना प्रयत्न तो यहाँ आ गया। इसमें जो है ये प्रमाण भी दिए हैं। इसके बावजूद इसी एवं सति भट्ट मोक्ष मूलैर भाषायाम व्याख्याने यद अश्वस्य पशोरेव ग्रहणम कृतम तद भ्रांति मूल में वास्ते। पहले भी सत्यार्थ प्रकाश में भी महर्षि ने इसको बताया है कि ये जो है उसने घोड़े का ग्रहण कैसे कर लिया, जो कि बिल्कुल गलत बात है। तो ये जो है बताइए, उस वो मैक्स मूलर जिसको इतना ज्ञान नहीं, और प्रकरण विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध, प्रमाण विरुद्ध अर्थ कर किए जा रहा है, कहीं का कुछ कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। अब वो जो है तो उसको कैसे माननी चाहिए, हमें नहीं माननी चाहिए। हमें जो है महर्षि दयानंद का सही अर्थ ही मानना चाहिए। महर्षि आगे लिखते हैं, सायणाचार्येण अस्य मंत्रस्य व्याख्यायाम एकस्मिन् अंशे तस्य व्याख्यानं सम्यक अस्ति। एक अंश में सूर्य का ग्रहण करना भी चलो ठीक है, परंतु ना जाने भक्त मोक्ष मूलरेण अयम अर्थम आकाशाद वा पातालाद वा गृहीतः तो विज्ञायते स्वकल्प नया लेखनम कृतम इति ज्ञात्वा परमार्थम नास्ति इति। तो इस प्रकार से हम देखते हैं दयानंद के अलावे किसी का मन कोई भी अर्थ सही नहीं है। अब इस प्रकार से हम लोगों ने संक्षेप में जान लिया। जैसे एक बूंद से हम पता कर लेते हैं समुद्र का पानी खारा है, हाड़ी में कुछ चावल से पता देख कर लेते हैं चावल पका या नहीं पका। उसी प्रकार से इतने प्रमाणों से बुद्धिमान समझ गए कि वेद शास्त्र में कहीं भी अद्वैतवाद नहीं है, हमेशा त्रैतवाद ही है। फिर भी किसी को कोई प्रमाण मिले तो वो प्रस्तुत कर सकता है, उस पर विचार होगा। बिना प्रमाण के कोई बात कैसे मानी जा सकती है। लिखते हैं, यदो उपासको सांसारिक व्यवहारे प्रवर्तते तदा सांसारिक जन्मवत् तस्यापि वृत्तिर्भवति आहुषुत विलक्षणे इति वृत्ति सारूप्यम इत्यत्र। तो यहाँ पर ये जो है योगी, सांसारिक व्यवहार और परमेश्वर, ये तीन स्पष्ट त्रैतवाद को बता रहा है। ईश्वर प्रणिधानाद हुआ, तो ईश्वर प्रणिधान से जो है हमारी समाधि सिद्धि होती है। तो योगी, ईश्वर और योगी ये भिन्न हुआ ना, तभी तो प्रणिधान होगा। एक में प्रणिधान कैसे होगा। फिर ये जो है
कमाल का मंत्र सूत्र है योग दर्शन का। क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ईश्वर का कैसा, कोई लोग कहते हैं, वो आनंद जी अलियाबाद वाले, हैदराबाद आंध्र प्रदेश वाले हमसे कह रहे थे, ईश्वर कर्म कैसे नहीं करता, संसार का रचना करता, जीवों का कर्म। अब बताइए, ये छोटी सी बात समझ में नहीं आई और वैशेषिक दर्शन का भाष्य कर दिया। बताइए क्या भाष्य किया होगा। यहाँ पर क्या है, क्लेश कर्म विपाक सैरा परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश वाला कर्म जिससे विपाक और आशय बनता है, उससे ईश्वर अपरामृष्ट, बिल्कुल अछूता अलग है, वहाँ स्पर्श भी नहीं है जरा सा भी इसका। क्लेश वाला कर्म जिससे विपाक और आशय बनता है, उससे ईश्वर, वहाँ संसर्ग भी नहीं है उसका। और पुरुष विशेष, पुरुष तो है जीव और पुरुष विशेष ईश्वर है। कितना ज्ञान वाला और कितना ये स्पष्ट है। और वो कह रहा है कि इसमें गलत लिख दिया कि ईश्वर कर्म नहीं कर रहा है। अरे ईश्वर क्लेश वाला कर्म जिससे विपाक और आशय बनता है, वहाँ उसका स्पर्श भी नहीं है, पहुँच भी नहीं है। तत्र निरति स्वयं सर्वज्ञ बीजम। यह और भी व्यास भाष्य में बहुत कमाल का त्रेतवाद का दिया है। कैवल्यम प्राप्ता तरही संति च बाबा कैवल्य। यहाँ त्रेतवाद स्पष्ट हो गया ना। बहुत सारे जीव हैं, एक ही ईश्वर कैसे कोई मान रहा है, पता नहीं कैसे उसकी बुद्धि कहाँ चली गई। ते ही त्रीणि बंधनानि छित्त्वा कैवल्यम प्राप्ता ईश्वरस्य च तत्संबंधो ना भूतो ना भावी। यथा मुक्तस्य पूर्वा बंधकोटि प्रज्ञायते नैवम ईश्वरस्य यथा वा